चाय पे लेके के बाद में करेंगे। हेलो मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आज एक ऐसे जगह पे आया हूँ। आज हम सब जानते हैं भारत जो है ये डायबिटीज़ की एक राजधानी बनती जा रही है। 4 में से 3 लोग, लगभग 3 लोग या 2 लोग जो है डायबिटीज़ के शिकार होते जा रहे हैं। डायबिटीज़ क्या है? ये सचमुच में एक बीमारी है या सिर्फ एक डिसऑर्डर है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है? आज इसी बहुत सारे सवाल हमारे बीच में है कि डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है क्या? अगर एक बार कोई इसके जकड़ में आ जाता है तो डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है क्या? क्या इसे सिर्फ दवाई जिंदगी भर, जो एक बार जिसको इसका लत लग जाता है या दवाई खाने के लिए डॉक्टर ने बोल दिया जाता, तो क्या कंटिन्यूसली दवाई खाना है, इंसुलिन लेना है? टाइप 1, टाइप 2, एक लैडा नाम की बीमारी आई हुई है, डायबिटीज 1.5 जिसे कहते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे मित्रों। आज इसी सवाल को लेकर मैं यहाँ आया हूँ साई आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसमें डॉक्टर संदीप सिंह है, जिनको हम अभी मिलने जा रहे हैं, जो डायबिटीज फ्री इंडिया मूवमेंट के जनक है, जिन्होंने एक प्रण उठाया हुआ है कि ये देश में डायबिटीज फ्री चलाया जाए, और जिनको हाल ही में सिंगापुर से, होटल यॉर्क में सिंगापुर से डायबिटीज रिवर्स रिसर्च प्रोग्राम के लिए जिनको सम्मानित किया गया है सिंगापुर की एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। बस हम बने रहिएगा, इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा मित्रों। और डॉक्टर संदीप जी, डॉक्टर साहब, ये जो है इंसुलिन की वजह से डायबिटीज़ होता है, पैनक्रियास की वजह से, तो वो पैनक्रियास कैसे ऑल्टर होता है होलिस्टिक अप्रोच से, और होलिस्टिक इलाज बंद होने के बाद क्या पैनक्रियास फिर से एक्टिवेट हो जाता है और फिर से पेशेंट को डायबिटीज़ की दवाइयाँ खानी पड़ती है? हाउ डज इट वर्क? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़ होती क्या है। जो आपने पेनक्रियास की बात किया कि ये डायबिटीज़ में बेसिकली पेनक्रियास की फंक्शनिंग नहीं होती है। लाइक डायबिटीज़ में देयर आर 2 टाइप ऑफ डायबिटीज़ टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 मतलब कि आपका पेनक्रियास बिल्कुल काम नहीं करता है, इज नॉट प्रोड्यूसिंग इंसुलिन एट ऑल। एंड टाइप 2, इट इज पेनक्रियास इंसुलिन बनाता है बट कम बनाता है, या जो इंसुलिन बनता है उसका प्रॉपरली इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है बॉडी में। दैट इज कॉल्ड एज इंसुलिन रेजिस्टेंस। देयर आर 2 रीजंस। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द पेनक्रियास कि बिफोर इन टाइप 2 डायबिटीज पेनक्रियास इज नॉट फंक्शनिंग 100%। एज पर योर क्वेश्चन कि पेनक्रियास पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, क्यों काम नहीं कर रहा है? तो यू शुड नो कि व्हाई पेनक्रियास इज नॉट वर्किंग। जस्ट फॉर गिविंग एग्जांपल, आज के 2 साल पहले पेनक्रियास काम कर रहा था आपका, तो अचानक आज काम करना क्यों बंद कर दिया? हमने कुछ तो गलती की होगी लाइफ में, कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट किया होगा कि जिसकी वजह से पेनक्रियास काम करना कम किया, बंद नहीं किया, कम कर दिया है। सो वो गलती क्या है? वो गलती है आपकी लाइफस्टाइल। एज यू नो, द डेफिनेशन ऑफ डायबिटीज इज लाइक डायबिटीज इज ए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। इट्स नॉट अ डिसीज, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इन विच योर ब्लड शुगर इज इंक्रीज्ड। So this lifestyle is depend upon your diet, your daily routines, lifestyle and your thoughts. This ahar, vihar and vichar will leads to lifestyle problem, will leads to collection of toxins in the body, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में irregular खान पान की वजह से या हमारा रूटीन्स की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिन जमा होता है। दैट टॉक्सिन बेसिकली आपके पेनक्रियास के आसपास जाके जमा होता है वहाँ पे। योर पेनक्रियास इज नॉट गेटिंग इनफ ब्लड सप्लाई, इनफ विटामिन्स या ऑक्सीजन सप्लाई बिकॉज ऑफ देयर इज टॉक्सिन ऑन द पेनक्रियास एंड दैट पेनक्रियास स्टार्ट फंक्शनिंग लो. You have there is pancreatic dysfunction. Your pancreas is not functioning 100%. That because of your collection of toxin in the body. Okay. So this is the reason your pancreas is not functioning. Okay. डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आहार, व्यवहार, विचार, व्यवहार, विज्ञान, ये सारी चीज़ों से, यानी ये सारे चीज़ों का गलत इस्तेमाल से कहीं ना कहीं हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो डिसऑर्डर हो गया है, जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो गया है। तो सर अभी कैसे, यानी जो आपने ये डायबिटीज़ फ्री मूवमेंट आपका जो चल रहा है और आपने कई लोगों को रिवर्स कर दिया है, हमने आपके केस स्टडी भी देखे हैं सर, तो कैसे आप ये, क्या उसमें किस चीज़ पर फोकस करते हैं? ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है सर जिससे डायबिटीज़ रिवर्स जो आपने रिसर्च किया हुआ है, क्या होता है उसके अंदर, प्रोग्राम में क्या होता है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए सर। बिल्कुल। बेसिकली डायबिटीज़ में आप देखते हो कि मैंने अभी जो बात किया कि बॉडी में टॉक्सिन जमा है, तो टॉक्सिन क्या करेगा, हमारे पर्टिकुलर ऑर्गन को डिसफंक्शनिंग में कन्वर्ट करता है कि वो टॉक्सिन जमा होने से हमारे ऑर्गन कम काम करते हैं।
but as you know, body can regenerate, हमारे cells can regenerate. Each and every moment our body is regenerating. हर पल पल हमारे बॉडी में हमारे नए सेल्स बन रहे हैं और पुराने सेल्स मर रहे हैं. तभी हम देखते हैं समाज में कि लाखों लोग रोज़ पैदा होते हैं और लाखों लोग रोज़ मरते हैं वहाँ पे. सेम हमारे बॉडी जो सेल्स और टिश्यू से बनी हुई है, कोशिकाओं से बनी हुई है, इनकी लाइफ होती है 4 months to 9 months. अगर ब्लड की लाइफ कितनी होती है? ब्लड की लाइफ, आरबीसीज की लाइफ होती है 120 days. आरबीसीज भी हमारे सेल्स बॉडी के हैं, हम सेल्स बने हुए वहाँ पे. सेम वे हमारे पेनक्रियास की कुछ लाइफ होती है वहाँ पे. तो आज जो पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स है, यू आर टॉकिंग अबाउट द बीटा सेल्स जो हमारे काम नहीं करे पेनक्रियास के, तो आज जो बीटा सेल्स काम नहीं करे क्योंकि वो बीटा सेल्स को हमने प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दिया, हमने प्रॉपर उनको में डाइट नहीं दिया, हमने दैट्स इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. अगर आप बॉडी को डिटॉक्स कर देंगे और प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे वहाँ पे, योर बीटा सेल कैन रीजनरेट. तो क्वेश्चन की क्या आगे तक भी हमारा अच्छा होगा क्या? अगर हम बीटा सेल्स को रीजनरेट कर देते हैं तो हमारी बीटा सेल्स फिर से काम करना शुरू करते हैं, हमारा पेनक्रियास फिर से अच्छे से काम करना शुरू कर देगा वहाँ पे. तो दिस इज द रीजनरेशन प्रोसेस एंड वी आर जस्ट नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स. हम कोई जादू नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, सिंपल बॉडी को डिटॉक्सीफाइंग कर रहे हैं अलग अलग तरीके से. एंड प्रॉपर डाइट जो बॉडी को चाहिए, हमारा क्या करना है, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, कब सोना है, कब उठना है, हमें पता ही नहीं. हम लोग आज की जो भाग दौड़ की ज़िंदगी में हर चीज़ भूल चुके हैं हमें क्या करना चाहिए. हमारे हर धर्मों में भी डाइट का बहुत महत्व है, लाइफस्टाइल के बहुत महत्व है. बट आज क्या हो गया कि हम सब कुछ भूल के हम अपने हिसाब से लाइफ को चला रहे हैं वहाँ पे. वी आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर. एज यू नो आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 elements. पंच महाभूत से बॉडी बनी हुई है. बट इन व्हाट हैपन, क्या होता है अगर हम पंच महाभूत में कमी होती है? सिंपल थिंग, अगर किसी को ज़्यादा लूज मोशन हो तो क्या होता है वहाँ पे? उनकी बॉडी में वाटर कम हो गया. किसी को ऑक्सीजन कम होता है वहाँ पे, हम क्या करते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, हम लोग ऑक्सीजन वहाँ पे लगाते हैं वहाँ पे. सेम वे हम बॉडी हमारी बनी किससे? 5 elements से. दिस 5 elements इज लाइक आवर बॉडी हैड ऑल द एलिमेंट्स इन आवर बॉडी, दैट सेल्स एंड टिश्यूज इन द बॉडी, दे आर मेड अप ऑफ simple bundle of cells and tissues. Our body is made up of bundle of cells and tissues. All these cells and tissues required proper oxygen, proper water, proper nutrition, sunlight, everything. ये उनको जो अगर नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं वो काम करना कम कर देते हैं. तो by giving this treatment, by giving this detoxification therapy, we remove the toxin from the body. After removing toxin from the body, all the cells, all सारे जो हमारा अच्छे से काम करना शुरू करते हैं वहाँ पे, and they can regenerate properly. हम एक अच्छा सा environment create करते हैं सेल्स को फिर से ग्रो होने के लिए, और जिसकी वजह से हमारा पेनक्रियास फिर से ग्रो होता है. एंड वी हैव लॉट ऑफ पेशेंट, दे हैव रिवर्स डायबिटीज. यस, आपका और एक क्वेश्चन था, क्या ये परमानेंटली रिवर्स हो जाएगा क्या? यस, इट कैन बी रिवर्स परमानेंटली, बट यू हैव टू फॉलो द गाइडलाइन परमानेंटली. Keep following. Yes, it's not the because you know about the definition. By definition only you know कि diabetes is a lifestyle disorder. So you have to manage your lifestyle. You have to maintain your proper food. You have to maintain your proper thoughts, and everything is possible. सर एक लास्ट क्वेश्चन है, एंड ऑफ इलनेस, ये एक आपका कंसेप्ट है कि बीमारी होने के पहले ही बीमारी को ख़त्म कर देना. क्या है ये, और इस पर आपने किताब भी लिखी है सर, हमने देखा आपकी एक किताब भी आई इस विषय पर. तो एंड ऑफ इलनेस, तो सर अगर एंड ऑफ इलनेस होगा तो सारे हॉस्पिटल, सारे डॉक्टर फिर कहाँ पर जाएंगे? ऐसा कुछ, यानी ऐसा है क्या, पॉसिबल है क्या सर? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि एंड ऑफ इलनेस बेसिकली क्या है. अगर आप देखेंगे समाज में ना, समाज में 20% लोग बीमार हैं और 80% लोग बीमार नहीं हैं. एज पर नेचुरोपैथी, एज पर आयुर्वेदा, हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि 80% को टारगेट करो, उनको बीमार पड़ने ही मत दो. तो जो बीमार है, हम कोई हॉस्पिटल का बंद करने वाले नहीं, उनको तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें ये पता है कि हर कोई लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करने वाले वहाँ पे, तो उन लोगों के लिए हॉस्पिटल छोड़ दीजिए. बट जो 80% लोग हैं, अगर उनको हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे तो वो 80% लोग आगे बीमार नहीं पड़ेंगे. तो ये 80% को हमें टारगेट करना है और उनकी बीमारी हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं जस्ट लाइफस्टाइल को फॉलो करने के बाद. बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. तो ये थे डॉक्टर संदीप सिंह जी, और ये मुलुंड में इनका क्लिनिक है, हॉस्पिटल है इनका, बाकायदा साई आरोग्य क्लिनिक आप देख सकते हैं, जो पूरी तरह से एक हॉस्पिटल में, और केवल ये ट्रीटमेंट ही नहीं करते, ये एजुकेट भी करते हैं, एजुकेशन से भी जुड़े हुए हैं. ये कई कुछ करते हैं, जो अच्छे डॉक्टर हैं उनको रिवार्ड देते हैं, अवार्ड देते हैं और रिकॉर्ड भी बनाते हैं. तो मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर इसी तरह से प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ, प्रसिद्ध डॉक्टर के साथ आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा. तब तक के लिए धन्यवाद. धन्यवाद सर. थैंक यू.